पाकिस्तान जिस चीज से डरता था और चीन जिस चीज से डरता था, क्वाड ने वही कर दिया है। क्वाड भारत के लिए बिल्कुल एकजुट होकर खड़ा हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के हर छोटी बड़ी समस्या के लिए क्वाड बिल्कुल इस तरीके से तन गया है कि चीन और पाक की साजिश जो मालदीव में चल रही है वो भी फेल हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां एक तरफ अमेरिका ने बाजवा का अमेरिका आना कैंसिल किया, तो वहीं बाजवा आनन फानन में इमरजेंसी बैठक कर रहा है। आखिर बद्री 313 के उतरने की खबर है। बहुत बड़ा कुछ होने वाला है पाक में। क्यों आखिर बाजवा इतनी बड़ी इमरजेंसी मीटिंग कर रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। क्वाड की जो मीटिंग हुई कल की, ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण थी और इस मीटिंग में समझिए तो भारत को बहुत बड़ी जीत मिली है। क्वाड के देश कुछ वैसे ही साथ आए जिस तरीके से नाटो के देश आते हैं। मतलब एक के लिए बाकी 3 देश बिल्कुल तैयार खड़े मिले। जापान के लिए जिस तरीके से भारत ने नॉर्थ कोरिया से पंगा ले लिया, ऐतिहासिक था। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भारत ने आज तक कभी कुछ नहीं बोला है, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के खिलाफ भारत ने बोला। जो मिसाइल परीक्षण किया गया था वो जापान के खिलाफ एक बहुत बड़ी थ्रेट है, जिसे देखते हुए जापान चाहता था कि इस मुद्दे पर क्वाड बोले और इस मुद्दे पर क्वाड ने बोला तो भारत ने भी इसमें सहमति जताई। लेकिन भारत के साथ खड़े मिले ये चारों देश अलग अलग कई मुद्दों पर, जैसे कि चीन की आक्रामकता पर ये चारों ही देश एक साथ खड़े मिले और उन्होंने कहा कि चीन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। हालांकि सिर्फ ये बयान तक नहीं सीमित है। चीन इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि ये चारों देश कूटनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य चारों चीजों से एक साथ आएंगे। अब इसका उदाहरण देखिए कि ये चारों देश चीन के बारे में इन्होंने रणनीति बनाई, वो रणनीति मीडिया में नहीं लाया गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया। ये तो एक बहुत अच्छी बात थी कि अपनी रणनीति को बचा कर रखा गया। पर हाँ, ये पूरी मीटिंग केंद्रित चीन पर जरूर थी। तो वहीं एक कूटनीतिक चाल निकल कर सामने आई जो चीन को मात देने के लिए बहुत बड़ी थी। जैसे कि हाल ही में आप देखोगे मालदीव के अंदर इंडिया आउट का कैंपेन चला रहा है उसका पूर्व राष्ट्रपति। अब मालदीव की अभी जो सरकार है वो सरकार है प्रो इंडिया, भारत के साथ मिलकर चलना चाहती है। और मालदीव की जो अभी की सरकार है वो अपनी जनता को बता भी रही है कि किस तरीके से भारत ने हमें हर जगह साथ दिया है और भारत हमें लाइन ऑफ क्रेडिट देता है। लेकिन जो पुरानी सरकार थी, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, वो बिल्कुल भारत से दुश्मनी के लिए हर हाल में जाना चाह रहे हैं। जो पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन है, अब्दुल्ला यामीन को पहले भी कई मामलों में दोषी माना गया है और कहा जा रहा है कि चीन की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि मालदीव रणनीतिक रूप से किस जगह पे है, इसे मैप में देखिए। ये लोकेशन भारत से काफी नजदीक है। ऐसे में चीन को मिलता है एडवांटेज, इसलिए चीन किसी भी तरीके से वहाँ पर जो प्रो इंडिया सरकार है उसे हटाकर अपने सरकार उठाना चाहता है ताकि इस लोकेशन पर कब्जा हो जाए चीन का। पर अब क्वाड में ये निर्णय लिया गया है कि ये चारों देश चीन के मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। इसलिए मालदीव में जिन देशों का, इन 4 देशों में से कुछ ऐसे भी देश हैं जिनका यहाँ कोई एम्बेसी वगैरह नहीं है, वो एम्बेसी स्थापित करेंगे और मालदीव सरकार के साथ संबंध बनाएंगे ताकि मालदीव को प्रो इंडिया ही रखा जाए, प्रो चाइना न बनने दिया जाए। ऐसा ही कुछ प्लान बांग्लादेश के लिए भी है और श्रीलंका के लिए है। क्वाड की इस मीटिंग में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर क्वाड का सबसे गहरा प्रहार हुआ, क्योंकि भारत ने यहाँ पर उठा लिया 26/11 का मुद्दा, आतंकवाद का मुद्दा और पाकिस्तान का रोल। जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट आया, इस जॉइंट स्टेटमेंट में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इन सारी बातों का उल्लेख किया गया, जिससे ये समझ में आ गया है कि क्वाड का पहला गाज अगर गिरेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा। भारत के 2 दुश्मन पाकिस्तान और चीन दोनों को ही इस क्वाड
मीटिंग में टारगेट में रखा गया और भारत के लिए ये चारों देश बिल्कुल खड़े मिले। खैर, जहाँ ये सब कुछ एक तरफ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी के घर में तो ऐसी आग लगी है कि पड़ोसी को भागने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बाजवा दौड़ा अमेरिका की तरफ कि बचा लो हमें, लेकिन अमेरिका ने आने से पहले ही दरवाजा मुंह पे मार दिया है। बाजवा वहाँ नहीं पहुँच पाया। अब बाजवा ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस इमरजेंसी बैठक की वजह क्या है? वजह ये है कि बलूचिस्तान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से कुछ ऐसे वीडियो फुटेज जारी किए गए हैं जिसमें किस तरीके से स्नाइपर से पाकिस्तानी सेना को ऊपर भेजने के लिए निशाना लगाया जा रहा है। ये इस वीडियो फुटेज में दिखाया गया है। इस वीडियो फुटेज से जहां तिलमिलाई है पाकिस्तानी सेना, क्योंकि उसका मनोबल तो वैसे ही टूटा हुआ है। बाजवा और इमरान खान अपनी सेना में हुए भगदड़ को रोकने के लिए तरह तरह का उपाय कर रहे हैं, प्रभावित इलाकों में भी पहुंच रहे हैं, पर उसका कुछ फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने बाजवा को हिलाकर रख दिया है और ऐसा लग रहा है जैसे बलूचिस्तान अब हाथ से छूट रहा है। अब देखिए, अचानक से बुधवार को हेडक्वार्टर में जल्दी बाजवा ने मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में सारी चीजों पे बात चलने लगी कि किस तरीके से पंजगुर में हुआ, नौस्की में हुआ और किस तरीके से 50 से 60 घंटे तक रोक कर रख लिया बलूचिस्तान आर्मी ने पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तानी सेना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। अगर इन्होंने जो ये क्लेम करते हैं कि 20 मारे हैं, तो पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा, करीब 170 के आसपास इस तरह का क्लेम किया गया है बीएलए के जरिए कि उन्हें ऊपर पहुंचा दिया गया है। पर इन सब में मोड़ तब आ गया है जब बलूचिस्तान और टीटीपी एक साथ आ गई है। अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि तालिबान से मदद मांगने गया था पाकिस्तान की हमारी मदद करो इस इलाके में, लेकिन हुआ ठीक उल्टा है। हुआ ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा था बद्री 313, जो कि अमेरिका के हथियारों को लेकर, अभी समझिए तो अमेरिकी हथियार पहनकर ये अपने स्पेशल कमांडो बने हुए हैं तालिबान के, उससे मदद मांगने गया था पाकिस्तान कि हमारी मदद करो। पर कहा यह जा रहा है कि बद्री 313 पाकिस्तान की मदद करने के बजाय क्या टीटीपी के साथ खड़ा है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी सेना और भी बड़े बयान जारी कर रही है। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि जिस तरीके से बलूच आर्मी या टीटीपी के स्नाइपर इस्तेमाल हो रहे हैं, उससे लग रहा है जैसे इन्हें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी गई है। ये कोई आनन फानन में या कोई नौसिखिया नहीं है, बल्कि इन्हें बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देकर उतारा गया है। अब क्या इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है या फिर किसी और देश की, ये तो कुछ भी पता नहीं है। पर जो इक्विपमेंट्स वगैरह मिल रहे हैं, जो बीएलए के लोग या टीटीपी के लोग मारे जा रहे हैं, उनके हाथों से जो हथियार वगैरह मिल रहे हैं, वो हथियार बिल्कुल अमेरिकन ओरिजिन वाले दिख रहे हैं, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था। इसका अर्थ ये हो रहा है कि ये हथियार इन लोगों के पास पहुंच रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बद्री 313 अब पाकिस्तान की मदद करने के बजाय टीटीपी और बलूच आर्मी की तरफ हो रही है। खैर, आधिकारिक बयान अभी भी आना बाकी है, लेकिन दुर्दिन तो पाकिस्तान के शुरू जरूर हो गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी फेल्ड विदेश नीति की वजह से आज ऐसा हो गया है कि अकेला पड़ गया है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।